तो उत्तराखंड में सरकार के शहीद सैनिक सम्मान के तहत उत्तराखंड के हर शहीद के घर की मिट्टी को ले जाकर सैन्य धाम बनाने को लेकर अल्मोड़ा के शहीद सावन साहा के घर से सांसद अजय टम्टा ने उनके घर की मिट्टी को भेजा है। इस मौके पर सांसद ने कहा कि भारत के शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बनाया जा रहा है, जो हर घर के शहीद के घर की मिट्टी से सैन्य धाम बनाया जाएगा, जो कि शहीदों को पूर्ण सम्मान देना होगा। यात्रा शुरू हो रही है, विभिन्न ब्लॉकों में इस यात्रा को जाना है और यात्रा पूरा जाने के बाद हम 22 तारीख को ना तो 26 तारीख को वो कार्यक्रम है, 20 तारीख को राजनाथ सिंह जी भी कार्यक्रम में पिथौरागढ़ में रहने वाले हैं। ऐसा ही एक बृहद कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य यही है कि भारत माता की सेवा में हमारे जो सैनिक लगे हैं उनके परिवारों को भी ये सम्मान मिलना चाहिए और भारत हम पर उत्तराखंड राज्य के अंदर जो सैनिक परिवार हैं उनका सम्मान पूरे भारत में और विश्व में बढ़ना चाहिए। और उत्तराखंड में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हो या कार्यकर्ताओं की लगातार ही हो रही लोगों से मिलकर पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश देखी जा रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार के ज्वालापुर देहात विधानसभा क्षेत्र के गांव गढ़ मीरपुर में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम सहित आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के शीर्ष नेता विधानसभा ज्वालापुर के गांव गढ़ मीरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित पहुंचे। दो 2022 के चुनावों की तारीख नजदीक आते ही अब पार्टियों में दावेदारी को लेकर जोड़तोड़ शुरू हो गया है। अल्मोड़ा विधानसभा से अब कांग्रेस में हट होने लगी है। हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस के नेता बिट्टू कर्नाटक ने अल्मोड़ा विधानसभा से खुलकर ताल ठोक दी है। बिट्टू कर्नाटक ने कहा है कि वो पिछले 32 सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं और पिछले कोरोना काल से लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का दुख दर्द बांट रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनकी पार्टी के आला नेताओं ने उनको टिकट को लेकर आश्वस्त किया है। इतने सालों से दावेदारी करते करते अब कब तक, अब बुढ़ापे में भी आपको अगर ये लगता है कि हमारी दावेदारी कमजोर है तो फिर तो हमारा जीना व्यर्थ है। अगर इतने अनुभव साथ साथ अनेक पदों में रहने के बाद भी हमारी दावेदारी को पुख्ता नहीं माना जा रहा है तो या तो हम कमजोर हैं या फिर पार्टी की नीति कमजोर दिखेगी ऐसी स्थितियों में तो। और काशीपुर के उजाला अस्पताल में कर्मचारी की संदिग्ध मौत के बाद शव को लेकर अस्पताल में परिजन कर हंगामा काटा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही करते हुए कहा कि अस्पताल में साजिशन हत्या की गई और प्रबंधन अपनी लापरवाही से मुंह फेर रहा है। वहीं परिजनों और प्रबंधन के बीच वार्ता के दौरान गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत करते हुए अस्पताल प्रबंधन और परिजनों के बीच वार्ता कराई और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की बात पर सहमति के बाद परिजन शव लेकर चले गए। वहीं परिजनों ने मौत के वास्तविक कारणों की जांच के लिए जल्द खुलासे की मांग की है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ही हत्या की गई, जिसका पुलिस जल्द खुलासा करे। और वो भी इतनी भयंकर घटना हुई, आके देखा तो वो खत्म ही निकले। मैंने कि मैं क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड खत्म क्यों हुए, ऐसे क्यों हुए, कुछ मेरे भी तो प्रूफ चाहिए मेरे को। कह रहे हम तो बता नहीं सकते, ये बताओ, अच्छे खासे आए हैं ड्यूटी पे तो इनको ही तो पता होगी। इसके लिए इन लोगों ने यही कहा है, इनके दिखाएंगे जो है हिसाब है इस चीज़ का, उसमें इन बच्चों को दिलवाएंगे और जो कानून कार्रवाई करेंगे हम। मतलब दोषी को सजा मिलनी चाहिए और मिलनी भी चाहिए सर। जो हुआ है आज तो हमारा भाई है, कल और भी। उजाला हॉस्पिटल का एक कर्मचारी संदिग्ध अवस्था में हॉस्पिटल के एक कमरे में और वॉशरूम में मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस द्वारा मौका मुआयना करके पंचनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम हेतु भेज दी गई है। मेरे द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। जो दवाई वहाँ के डॉक्टर से बातचीत करने पे पता चला, जो दवाई सस्पेक्टेड है कि जिससे उसकी मृत्यु हुई, जिस इंजेक्शन से, वो प्रतिबंधित दवाई है। अब जांच में ये भी जांच की जाएगी कि उस हॉस्पिटल में वो प्रतिबंधित दवाई कैसे आई, उस व्यक्ति के हाथ में कैसे आई और उसकी मृत्यु का असली कारण भी पोस्टमार्टम के पश्चात ही पता चलेगा। उत्तराखंड सरकार के गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गन्ना मूल्य घोषित न होने से परेशान किसान कोल्हू में गन्ना बेचने को मजबूर हैं, जबकि कोल्हू में किसानों का गन्ना 220 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है।
घोषित समय में 15 दिन बाद शुरू हुए पैरोई सत्र से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मजबूरन आधे मूल्यों पर कोल्हू में गन्ना बेचना पड़ रहा है। ऐसे में पैरोई सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया, जिससे किसानों को चिंता सताने लगी है। जबकि गन्ना मूल्य घोषित में देरी किए जाने को लेकर विपक्ष कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने भाजपा पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप भी लगाया है। मजबूर है, कोरोना की मार उस पहले ही नहीं झेल पाया है। आज मिल ना चलने की वजह से, लेट चलने की वजह से, जबकि उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर को मिल चल जाएंगे, उसके बाद भी ये 10 और 11 को चले, जबकि यूपी के मिल 28 तारीख को चल चुके थे। इसमें भी कहीं ना कहीं ये फेल हुए हैं। मिल पर जो मैनेजमेंट है वो सरकार के ऊपर हावी है, और आज तक ये लोग जो है गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं। भाव डिक्लेयर ना होने की वजह से और मिल लेट चलने की वजह से आज किसान जो है वो 220-210 रुपए में गन्ना गिरने पर मजबूर है। शादियों का सीजन है, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, बीमारियाँ बेहिसाब हैं, लेकिन किसान की सुध लेने वाला इस सरकार में कोई नहीं है। किसान की किसी भी समस्या को लेकर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई सरोकार ही नहीं है। अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हुआ, और उत्तर प्रदेश ने किया तो वो कम है, इस महंगाई के हिसाब से कम है। चीनी मिल में किसान गन्ना डालने लगा, कोल्हू में बहुत कम पैसों में डल रहा है, और अव्यवस्था है, अभी मिलों में अव्यवस्था है, उस पर सरकार की कोई निगाह नहीं। शिकायतें घटतोली की भी आ रही हैं, उस पर भी किसानों की परेशानी पर सरकार की कोई निगाह नहीं जा रही। और लक्सर एसडीएम वैभव गुप्ता ने एक बार फिर अवैध खनन परिवहन की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है। एसडीएम वैभव गुप्ता ने बताया कि अवैध खनन परिवहन की सूचना पाते ही मौके पर दबिश दी गई, जहां 8 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध खनन परिवहन करते पाए गए, जिन्हें अवैध खनन परिवहन में सीज किया गया है। एसडीएम ने कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल टीम द्वारा दबिश दी गई तो मौके पर 8 ट्रैक्टर ट्रॉली परिवहन करते पाए गए, तो उनको सीज कर दिया गया और उन पर कार्रवाई की गई। और औली में आगामी फरवरी माह में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप को लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जोशीमठ के एसडीएम कुमकुम जोशी ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए सड़क, पानी, बिजली आदि सुविधाओं की जानकारी ली। एसडीएम ने चैंपियनशिप से पहले व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। वहीं आपको बता दें कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभागार में आयोजित बैठक में एसडीएम कुमकुम जोशी ने पर्यटन विभाग को विक्रम झील और जोशीमठ रोपवे के संचालन के लिए सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.